तो दोस्तों स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जीके जीएस का। तो ये यहाँ कॉमन नंबर से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 50 क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाबर क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, हिमालय की तलहटी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा किस प्रकार के तट पर प्रमुख रूप से देखा जाता है? पश्चिम घाटी, बंगाल की खंभात की खाड़ी क्षेत्र, या फिर सी होगा या फिर डी होगा। आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मणिपुर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदी मुख्यतः किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब अर्थव्यवस्था आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, या सी नीति आयोग, या डी एसईबीआई। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आरबीआई। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेपो रेट का संबंध किससे है? रेपो रेट का संबंध किससे है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है CRR का अर्थ क्या है? CRR का अर्थ क्या है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में खुदरा महंगाई का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए CPI। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीडीपी में जी का अर्थ क्या है? जीडीपी में जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरकारी आय और व्यय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी, आयकर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में कौन सा जाना था? चलिए इसका आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका हो जाएगा MS स्वामीनाथ। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है? किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुर्दा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कान। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन पेप्टाइन हार्मोन।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस परजीवी का कारण है होता है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए प्लाज्मोडियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मादा एनोफिलिया, मादा एनोफिलिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्या हो सकती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका बी हो जाएगा, बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। इसका आपको बताना है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन कण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष से शुरू किया गया था। किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1992। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। इसका बी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन का संबंध किससे है। बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख रूप से कौन से यौगिक जिम्मेदार रहे हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा CFCS गैस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपको बताऊं। इसका राइट आंसर है ए हो जाएगा, नीलगिरी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेड पांडा मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी पूर्वी हिमालय। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्बन फुटप्रिंट मुख्यतः किसका माप है। कार्बन फुटप्रिंट मुख्यतः किसका माप है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में शून्य काल के बारे में सही कथन कौन सा है। भारत में शून्य काल के बारे में सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष समानता किस सदन से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल लोकसभा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी 356। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिविल अफरमानी आंदोलन किस घटना के बाद व्यापक रूप से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दांडी मार्च। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य किस कानून का विरोध था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नमक कानून। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूना फैक्ट 1932 मुख्यतः किस मुद्दे से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दलित के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1946।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1947। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रसिद्ध किस शासक से संबंधित है? 95। इसका आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तमिल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग किस धर्म की प्रमुख अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी महावीर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्राचीन अंग महाजनपद मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भागलपुर मुंगेर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में वजिज संघ किस राजधानी कौन सी थी? प्राचीन भारत में वजिज संघ की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वैशाली। तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज नया ऐसे ही जीके जीएस का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए।